कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड भाई अपनी मार्वल यूनिवर्स की भाई फिफ्थ फेज की सेकंड मूवी, जो कि यार काफी अच्छी मेरे लिए रहा, क्योंकि लोगों को तो भाई मैंने सुना लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखा था, वो भी अपने सैम से। बट भाई मैंने ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं लगा रखा। मैं जानता हूँ कि भाई अपना सैम कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई उसके कंधों पे लोग शुरू से बोझ डाले जा रहे हैं कि तुम भाई एज वेल कैप्टन अमेरिका बनो। बट भाई वो कैप्टन अमेरिका बनना भी नहीं चाहता है। और भाई अपना भाई स्टीव इतना भाई वो नहीं है। स्टीव भाई अलग था। और भाई तुम किसी की और की तरह बनोगे, किसी की तरह बनने की कोशिश करते हो ना, तो भाई यार तुम खुद को निराश करते हो, उनके चाहने वाले को निराश करते हो, और जिनकी तरह तुम बन रहे हो तुम उससे भी निराश करते हो, क्योंकि भाई वो एक लौता ही पीस है, तुम किसी की तरह बन नहीं सकते। वैसा ही सैम के साथ हो रहा है, जहाँ पर मूवी की उसकी टीवी सीरीज में भी उसने साफ साफ इनकार किया है कि भाई मैं बनना ही नहीं चाहता हूँ कैप्टन अमेरिका जैसा। भाई मैं स्टीव रॉबर्ट जैसा नहीं बन सकता, मेरे पास जो एबिलिटीज वगैरह है उसी में तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। और भाई कुछ लोग मार्वल फैंस वाले भाई कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रखते हैं, चाहते हैं कि भाई वो कैप्टन अमेरिका जैसा बन जाए। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। भाई वो सैम है, ना कि अपना स्टीव रॉजबर है। और भाई तुम्हें खुद ही इतना दिमाग लगा लेना चाहिए कि जैसे ही एंड गेम खत्म हुआ, जैसे ही अपना स्टीव ने अपना पद भाई सैम को दिया, कुछ देख के दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होगा। भाई वो स्टीव है और वो सैम है, इस चीज को डिफरेंट को समझो। भाई तुम फालतू में ये होप उम्मीद लगा के रखे हो कि भाई कैप्टन अमेरिका जैसी महान महान स्टोरियां देखने को मिलेगी भाई सैम की, जो कि बार बार भाई मूवी खुद भाई गिव अप करती दिखाती है, बार बार बता रही है कि भाई वो कैप्टन अमेरिका नहीं है, स्टीव नहीं है, वो सैम है। सैम इंसान, नॉर्मल इंसान, जो कि जबरदस्ती कंधे पे उसके बोझ लादा गया है, तो भाई उठाने के लिए वो तैयार है, उठाने की कोशिश कर रहा है, पर उस कोशिश की तुम वैल्यू समझ ही नहीं रहे हो। जहां पर भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में फिर से भाई सैम ने इसी बातों को प्रूव करते दिखाया कि वो स्टीव इतना महान नहीं है, वो सैम है। मैं इस बात से भाई एग्री करता हूँ। मैं इतना ही एक्सपेक्टेशन भाई इस मूवी से लगाया था कि भाई फिर से ऐसा ही होगा, वो धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा है, और भाई इन फ्यूचर शायद से वो एडजस्ट कर भी ना पाए, वो ऐसा ही रहेगा। उसके लिए मेरी अलग सी इमेज बन रही है सैम के लिए, उसके भाई जो एफर्ट्स लगा रहा है बनने के लिए, मेरे उसके लिए भाई मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और भाई और कैप्टन अमेरिका अपने स्टीव की अलग भाई मैं इज्जत रखता हूँ, मैं जानता हूँ कितना महान रहा है बंदा, पर भाई अब वो जा चुका है, अब नया कैप्टन कोई और बन रहा है, उसे बनने दो। तुम बनने ही नहीं देना चाहते हो, उसे चांस ही नहीं देना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि भाई वो तुम्हारी उम्मीद पे नहीं खड़ा उतर सकता, पर भाई उसे चांस तो दो। भाई तुम ज्यादा ही होप लगा रहे हो, हद से ज्यादा होप लगा रखे हो भाई, जहां पर एंड गेम के बाद से तुम होप लगाना ही तुम्हें बंद होना कर देना चाहिए था, कि तुम्हें पता होना चाहिए था एंड गेम एक्चुअल में भाई एवेंजर्स की भाई लास्ट मूवी होने वाली थी। उसके बाद भाई बस गाड़ी चल रही है, उसे खींची जा रही है, तो उसी हिसाब से तुम मूवी से एक्सपेक्टेशन लगाओ, उसी हिसाब से देखो। तुम हद से ज्यादा एंड लेवल गेम जैसे भाई कमाल लेवल की भाई मूवीज की इतना एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो ऐसा ही होगा, तुम बार बार भाई होप लगाओगे और होप तुम्हारा टूटेगा। ऐसा ही हुआ है सैम के साथ। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की भाई स्टोरी प्लॉट्स भाई घूमती है अपने एके बोल्ट थंडरबोल्ट रोस्ट के ऊपर ही घूमती रहती है, कि किस तरह वो पॉलिटिकल लीडर बना है, और पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए किसका सहारा लिया है, और जिससे सहारा लिया है उससे कुछ प्रॉमिस कर रखा था, और रोस्ट ने वो प्रॉमिस नहीं निभाया है, तो भाई वो विलन बाहर आ रहा है, उस जिसका नाम लीडर है। और लीडर भाई इन बातों से नाखुश है कि भाई रोस्ट ने उसकी प्रॉमिस नहीं निभाया है, उसकी आज़ादी नहीं दी उसे, जिसकी वजह से वो नाखुश है, और अपने माइंड का यूज करके भाई वो पूरे वर्ल्ड वॉर तक कराने के लिए, तबाह करने के लिए तैयार है, पूरे देश को तबाह करने के लिए तैयार है, और साथ साथ में भाई उसे एक्सपोज करना चाहता है। और भाई अपना भाई रोस्ट इस बात से डरता है कि अगर वो एक्सपोज होता है तो उसकी कुर्सी तो कुर्सी जाएगी, साथ साथ में उसकी बेटी के भाई माइंड में उसका इमेज पहले से खराब है, नाखुश है उसकी बेटी, और ज्यादा उसे दुखी नहीं कर सकता, इस बात से उसे डर है। और इन्हीं के ऊपर भाई स्टोरी घूमती है। लीडर भाई वर्ल्ड वॉर तक कराने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पर भाई अपना अपना सैम की एंट्री होती है, जो कि भाई दो देशों के बीच भाई जब युद्ध होगा तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाएगी, तो उससे बचाने के लिए, और भाई साथ साथ में रोस्ट को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए भाई अपना सैम कूद पड़ता है। सैम कूदने की बदौलत भाई वो किस तरह भाई लीडर को हराता है और क्या क्या करता है, ये सब मूवी चलती है, आसपास घूमती रहती है। जहां पर मैं बोलूं भाई आमना सामना जब सैम का होता है, तो भाई मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया था कि भाई कुछ खतरनाक होगा, कुछ बड़ा थ्रेट्स बनेगा, कुछ अच्छा अंदर की प्लानिंग रहेगी, बहुत आगे तक की इंटेलिजेंट वगैरह शो करेंगे इस मूवी में लीडर का, क्योंकि भाई उसकी स्मार्टनेस ही बहुत ज्यादा फेमस है। बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं देखा मूवी में। मैं वेट करता रहा कि कुछ भाई लीडर कुछ अपने मुंह से ऐसा शब्द निकाले जिससे उसके बैकअप प्लान का या फिर इन फ्यूचर प्लानिंग का कुछ पता चले, बट ऐसा कुछ भी नहीं निकला। और भाई मूवी की एंडिंग हो जाती है और क्लाइमैक्स सीन तक आ जाता है, पोस्ट क्रेडिट सीन में भी आ जाता है लीडर, जहां पर वो ये बात बोलता है कि भाई तुम अभी के लिए तो रोक दी वो चीजें, बट भाई दूसरे यूनिवर्स के लोग आने वाले हैं, उन्हें कैसे रोकोगे। तो भाई उनका भाई साफ साफ लीडर का इशारा रहता है कि भाई सीक्रेट वॉर की तरफ, जिसमें भाई
सीक्रेट वॉर होगा तो उन्हें कैसे रोकोगे, इन्हीं सब का जो कि बहुत वाहियात पोस्ट क्रेडिट सीन रहा है। मैं बोला कि लीडर की इमेज मेरे लिए दिमाग में था कि कुछ स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंट वाली वाइब देना चाहिए, कुछ बैकअप प्लान रहना चाहिए लौटने का, पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी वजह से मैं डिसअपॉइंट हुआ भाई अपने लीडर से। और भाई उसके सर का भी मैंने सुना था कि भाई सर उसका बड़ा हो जाता है गामा रेडिएशन हल्के ब्लड की बदौलत, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला भाई। उसका सर नॉर्मल ही रखा गया है, बट हाँ थोड़ा सा क्रिपी टाइप में उसका सर दिखा रखा है। अब क्या कर सकते हैं, मार्वल वाले जो देंगे सर्व करेंगे, देखना पड़ेगा भाई हमें। तो यही सब स्टोरी रही। और अपने भाई सैम भाई अपने फैल्कन की जिम्मेदारी अब वॉकन टॉरस को दे रहे हैं, जो कि भाई साफ साफ दिखा है उसकी भाई इनमेच्योरिटी दिखी है, जहां पर होता नहीं है कि वॉकन टॉरस खुशी से पागल है कि भाई बड़े भैया मुझे अपनी भाई फैल्कन की जिम्मेदारी और भाई दे रहे हैं। तो भाई होता नहीं है कि तुम अपने बड़े भाई का कोई शर्ट या पैंट बहुत पसंद करते हो, जहां से बहुत टाइम से लॉन्ग टाइम से उससे मांग रहे हो कि भाई मुझे दे दे, और लिटरली कुछ टाइम बाद जब वो तुम्हें देता है तो खुश होते हो, पागल होते हो। वैसे ही भाई वॉकन टॉरस भाई फैल्कन की जिम्मेदारियां मिली हैं तो वो खुश हो रहा है। बच्चों वाली इनमेच्योरिटी वाली ये चीजें दिख रही, पर उसे पता ही नहीं कि इन फ्यूचर कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसे मिली पड़ी है, कैसे निभाएगा। ये सब चीजें आगे जाके ही पता चलेगी। भाई सब देखो यार, हमने सब पे बात कर ली, नए फैल्कन पे ऊपर बात कर ली, पर हम एक बंदे को भूल रहे हैं जो कि नाम एस्पोसितो है। भाई ये बंदा भाई लिटरली डरा के रख दिया था। एक सीन ऐसा आता ना जहाँ पर मुझे लगा था कि भाई अपना सैम को मार ही दिएगा इस बंदे ने। अगर देखा जाता तो इसकी टेक्निक वगैरह इतनी कमाल की थी ना, तो मुझे सैम के लिए ये थ्रेट्स बनता हुआ दिख रहा था पर्सनली। और फिलहाल के लिए तो ये अभी जेल में बंद है। अब इन फ्यूचर जब ये रिलीज वगैरह होगा, बाहर निकलेगा, तो ये कैसा आतंक मचाएगा, इन चीजों को देखने में बड़ा मजा आने वाला है इन फ्यूचर। और भाई जहाँ पर भाई हमें इस मूवी का सबसे ज्यादा ही मुझे अगर कोर वैल्यू लगी, कुछ अच्छी चीज लगी, तो भाई रेड हल्क वर्सेस भाई नॉर्मल इंसान वाला सैम बैटल, जो कि बहुत कमाल का था। वहां पर सीजीए वगैरह बैटल का बहुत कमाल का था। मुझे लिटरली मेरा फेवरेट पार्ट रहा, जो कि 8 मिनट का ही था इस मूवी में, जो कि बहुत प्रमोशन कर रहे थे कि भाई रेड हल्क होगा, रेड हल्क होगा, और छुपा रहे हैं तो सिर्फ लीडर को ये लोग छुपा रहे थे, जो कि हमें पहले से ही पता था क्या होने वाला है। पर भाई वो बैटल भाई कमाल का रहा, जहाँ पर मूवी के मैं शुरू से मैं इंतजार करता रहा, आया तो आया, लास्ट में आया रेड हल्क, और आया तो भाई फाड़ के रख दिया 8 मिनट तक भाई कमाल के बैटल, जो कि फटे चड्डी जैसे हाल अपने सैम की कर देता है। और वहां पर मैं सैम का हाल देख के बस मन कर रहा था कि भाई बकी तेरे से बोल रहा था कि भाई सिरम ले ले, अगर सिरम लेता तो शायद से रिजल्ट कुछ और होता और तेरा फटी चड्डियों जैसा हाल नहीं रहता। यही सब देख के मजा आया था भाई लिटरली। फाइनल भाई जो बैटल होता है ना रेड हल्क के, यही मेरा फेवरेट पार्ट रहा है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का। और सबसे अगर कुछ शॉकिंग, सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ बताऊं मैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, तो अपने मार्वल में मोदी जी की एंट्री, जो कि भाई एंट्री हो गई है मोदी जी की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बदौलत। अब इन फ्यूचर किसी और मूवी में मोदी जी देखने को मिलते हैं कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, हालात ही बताएगा। और वही सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी। और भाई तुम अपने ओपिनियन बताओ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के, मतलब कि तुमने क्या एक्सपेक्टेशन लगाया, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही है, खराब है, मूवी खराब है, अच्छी नहीं, कौन सा तुम्हारा फेवरेट पार्ट था, वो चीज़ें कमेंट में ड्रॉप करो। और बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।